नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस का टॉप 120 प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जो आप सभी को सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का प्राप्त करना है तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा। टॉपर नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करा है कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डियाँ होती है। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न करा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। H2O होता है। H2O होता है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न करा है कि सूर्य के पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 3 का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य से पृथ्वी तक रोशनी पहुंचने में। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न कराए कि प्रकाश वर्ष कितनी इकाई हैं। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 4 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरी का है। किसका है। दूरी का है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न कराए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन पाए जाते हैं। कौन सा पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करा है कि रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्दा में होता है। गुर्दा में होता है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करा है कि विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सूर्य की रोशनी से होता है। सूर्य की रोशनी से होता है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी रोग होता है। क्या है। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 9 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6.5 बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करा है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करा है कि कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है। कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न 11 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करा है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। बायोगैस का मुख्य घटक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन होता है। क्या होता है। मीथेन होता है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा कि लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या है। लोहा का रासायनिक प्रतीक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Fe होता है। क्या होता है। Fe होता है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न करा है कि मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 14 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है। तो ऑक्सीजन पाया जाता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न करा है कि द्रव्यमान को किस यंत्र
से मापा जाता है, द्रव्यमान को किस यंग यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 15 का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुला से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? तुला से नापा जाता है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न का है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 16 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। विटामिन बी और विटामिन सी, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। विटामिन बी और सी दोनों है घुलनशील विटामिन है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न कराए कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो 17वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। डायोफटर, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 18 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। जड़त्व से है। क्या है? जड़त्व से है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करा है कि सूक्ष्म सेल में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म अम्ल में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? सूक्ष्म सेल में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड को उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न कराए कि दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 20 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पास्कल, पास्कल ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि बैरोमीटर का प्रयोग 21वां प्रश्न करा है कि बैरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 21 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब को, दाब को बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22वां प्रश्न करा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.4, 7.4 बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर हाँ प्रश्न कराइए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर प्रश्न का 23 का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वाता, क्या है? निर्वत, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और 24वां प्रश्न करा कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 24वां प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा में होता है। क्या है? अस्थि मज्जा में होता है। डी बिल्कुल हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न का है कि कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर प्रश्न का 25 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से यहाँ पर 2500 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सभी इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। सेट नंबर 2 में कराएगी बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए टॉप प्रश्न है। यहाँ पर अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें और सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न कराए कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करा कि
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। और महात्मा गांधी का जन्म भी 2 अक्टूबर को ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर हाँ प्रश्न करा कि ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न करा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने जस्ट बताया 5 जून को मनाया जाता है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर प्रश्न करा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 5 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न करा है कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला नंबर प्रश्न करा है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 7 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पाया जाता है। किस मध्य प्रदेश में पाया जाता है? ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय वन्य जीव भारत में पहली बार कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1952 में 1952 में लागू हुआ था। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर प्रश्न करा है कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1915 में हुआ था। 1915 में सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न करा है कि वर्ष 2023 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम्स क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। बीट प्लास्टिक ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना पूछेगा तो 1872 में, पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12 नंबर प्रश्न करा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 121 करोड़। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न करा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व प्रतिशत कितना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 13 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 382 बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में लिंगा अनुपात 2011 कितना था? 2011 के अनुसार भारत की लिंगा अनुपात कितना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 940। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 15 का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16 नंबर प्रश्न का है कि 2011 की जनगणना में भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या वाला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा था। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और
17 नंबर प्रश्न का है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी कितनी थी। शहरी आबादी पूछेगा तो 31%। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न का है कि 2011 के जनगणना में भारत में कितने राज्यों की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? सबसे अधिक थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का केरल, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा कि 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष साक्षरता दर 19 नंबर प्रश्न का 19 का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 75% या 82%। चलिए आगे बढ़ें। 20 नंबर प्रश्न करा कि भारत की 2011 के किस कारण से विलंबित हो गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का कोविड के कारण हो गया था। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। क्या क्या है? राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। सेट नंबर 2 में यहाँ पर लग रहा है कि जीके का प्रश्न डाल दिया गया है, तो 20% शायद इसमें जीके का आ गया है। कोई ना, आप सभी इसे भी देखेंगे आराम से और बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न इसमें भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। भारत में पहली जनगणना पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1881 में हुआ था, 1872 में हुआ था और पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष हुआ था। नियमित या पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में हुआ था और पहली मरतब 1872 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 121 करोड़। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या कितनी थी। पुरुषों की संख्या पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 62.4 करोड़। 62.4 करोड़ भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। महिलाओं की जनसंख्या पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 5 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 59.6 करोड़। 59.6 करोड़ बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न कराए कि भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्षों पर होती है। प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों की जनगणना होती है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करा है कि 2011 की जनगणना में भारत की औसत साक्षरता दर कितनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 74.4% था। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न हमारा करा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 8 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 82% था। कितने परसेंट? 82%। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करा कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी। महिला साक्षरता दर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 75.46% था। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगा अनुपात क्या था। लिंगा अनुपात क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 940 महिलाएं पर
1000 पुरुष, 940 महिला पर 1000 पुरुष था 2011 के जनगणना के अनुसार। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करा कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था, सबसे कम लिंगानुपात था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 11 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में था, कहाँ था, हरियाणा में। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में था, केरल में। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। 14 नंबर प्रश्न कराए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो 14 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 14 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न कराए कि 2011 के जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का 15 का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में था, क्या, केरल में। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न करा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में था। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न कराए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने % है जो रहते हैं, तो 17 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न कराए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 31% रहते हैं। 31%। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न कराए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो दिल्ली। क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2021 की जनगणना किस कारण से विलंबित हो गए थे, तो कोविड-19 महामारी के कारण। बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सारे प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। 20 प्रश्न का। अगर जिसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं और वहां से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जो आप सभी को हमारे टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 620359 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न करा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 1 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न कराए कि रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाएं। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न कराए कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है, तो 206। भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा है कि 4 नंबर प्रश्न करा है कि इंसान के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, इंसान के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें।
आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करा है कि शरीर में रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, 5 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पाई करा है कि 5 नंबर प्रश्न करा है कि शरीर में रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पाई गमोमैनोमीटर को उपयोग किया जाता है, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठा नंबर प्रश्न करा है कि शरीर में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है, शरीर में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें और 7 नंबर यहाँ प्रश्न करा है कि इंसान की त्वचा का मुख्य रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण होता है, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करा है कि शरीर में यूरिया निर्माण किस अंग में होता है, यूरिया निर्माण किस अंग में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत में होता है, यकृत में होता है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करा है कि कौन सा विटामिन सूर्य से प्रकाशित होता है, प्रकाश से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी सूर्य से हमें मिलता है, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न का है कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, लंबी सबसे हड्डी शरीर में कौन सी होती है, तो जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो फीमर कहते हैं, फीमर जांघ की हड्डी को, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करा है कि शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होती है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होती है, तो 11 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, 11 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा में होती है, कहाँ होती है, अस्थि मज्जा में होती है, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करा है कि मानव शरीर में कौन सा खनिज हड्डी कौन सा दांतों को मजबूत बनाता है, मानव शरीर में कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का 12 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न करा है कि शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत करता है, यकृत करता है, सॉरी सी है यहाँ पर, गुर्दा, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्दा करता है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न करा है कि शरीर में पाचन एंजाइम कराई, 14 नंबर प्रश्न कराई कि शरीर में पाचन एंजाइम पेस्पिशन कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमाशय में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न करा है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डियाँ कौन सी होती है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फीमर तो सबसे बड़ी हड्डी होती है। 15 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेपेज सबसे छोटी और सबसे बड़ी फीमर होती है, बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न करें कि इंसान के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, इंसान का शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का 16 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 सेल्सियस
डिग्री, 36 सेल्सियस डिग्री। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न करें कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 17 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्न्यास से बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न करा है कि शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न करा है कि शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का जल्दी से बताएंगे। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एओर्टा हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े और 19 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न कर है कि कौन सा अंग शरीर में ब्लड बैंक के रूप में कार्य करते हैं? ब्लड बैंक के रूप में कार्य करते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 19 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिल्ली। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े और 20 नंबर प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कर रहा है कि मानव शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? कह रहे कि मानव शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो आप सभी को सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।